श्री गुरुदेव चरण दंडवत प्रणाम, श्री भक्ति दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। जी तो सबसे पहले मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि आज द्वादशी का जो पारना समय है ये बहुत ही कम है। सुबह 7 बजे से लेके 7:15 तक ही है, 7:15 बजे तक है। तो इसलिए आपको 15 मिनट ही है पारना का समय छोड़ने के लिए। तो आप 7 बजे है। मैंने जगन्नाथ जी का प्रसाद भेजा है तो उसमें से कुछ खा सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि ब्रेकफास्ट बनाना ही चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ खा सकते हैं, ठीक है। 7 बजे तो इसको याद रखिए, 7 बजे खाना ही है। 7:05 7:10 खाने का अर्थ है कि 2-4 दाने भी चावल के लेंगे तो भी हो जाता है। जो भी जगन्नाथ जी का मैंने प्रसाद भेजा है उसमें से खा लीजिए, ओके। तो इसको याद रखिए, हाँ, भूल मत जाइए, नहीं तो फिर द्वादशी का वो चला जाएगा, पारना करना होता है, ठीक है जी। तो आज बहुत ही बड़ा दिन है एक तरीके से कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का आज व्यास पूजा है गोवर्धन को विलेज में। तो काफी लोग 10,000 लोग आने वाले हैं। तो और ऐसे ऐसे भक्त आने वाले हैं जिनको हम सुने हैं, जो राधानाथ स्वामी महाराज के पुराने शिष्य होते हैं वो भी आने वाले हैं महाराज की व्यास पूजा में। तो वो हमको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो मैं स्टेटस में डालता रहूंगा, आप देखते रहिए। तो कल मैं शाम को गया था यमुना आरती में, तो मुझे वहां पर राधानाथ महाराज के दर्शन हुए। तो मैंने उसके भी स्टेटस में डाल दिया है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एकदम साइड में ही बैठे थे, ज्यादा दूर भी नहीं थे। तो जैसे मैं शाम को गया था तो महाराज है आ गए, इतने नजदीक से आए कि मुझे भी अच्छा लगा कि एकादशी के दिन गुरुदेव के दर्शन मिलना। तो और मेरा कोई योजना नहीं थी जाने की, मैंने सोचा कि एकादशी है, यमुना आरती करते हैं। तो मैं अकेला ही गया था 6 बजे शाम के। तो उस समय देखा तो राधानाथ स्वामी महाराज और एक महाराज थे उनके साथ, भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज। तो आंखें तृप्त हो गई। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही सुंदर दर्शन हुआ महाराज का। महाराज का हृदय बहुत अच्छा है, महाराज का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है। और अभी महाराज जी की चर्चा कर रहे थे तो मैं वहां पर बैठा था और मैं यमुना आरती को देख ही नहीं रहा था, मैं महाराज को ही देख रहा था। और जो आज हमने प्रसंग पढ़ा था कल आयरन के बारे में
उसको मैं याद कर रहा था कि कैसे व्यक्ति है ये, महान व्यक्तित्व, जिन्होंने बड़े बड़े प्रलोभन को भी ना करके अपने गुरु की सेवा की। तो उसके ऊपर मैं चिंतन कर रहा था महाराज को देखते देखते। तो इस तरीके से ये 10 मिनट मेरे चले गए शाम को। बहुत अच्छा लगा महाराज को देखना। ये भगवान को देखने से भी मुझे ज्यादा सुख देता है, क्योंकि जो राधानाथ स्वामी महाराज है वो हम सबके लिए एक चलते फिरते भगवान की तरह है, जिन्होंने अपना पूरा समय, पूरा शक्ति, पूरा जीवन दे दिया। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं देखने को जिन्होंने अपना जीवन अपने गुरु को दे दिया। श्रील प्रभुपाद जी के बारे में तो मैंने सुना है, लेकिन जब हम महाराज को देखते हैं तो 2003 से लेके 2023 तक 20 साल से मैं महाराज को देख रहा हूँ। महाराज का वही है चलना। महाराज हमेशा कुर्ता नहीं पहनते हैं। महाराज पूरी तरीके से उत्तरीय से अपने आप को, अपने शरीर को ढक देते हैं। और फिर मैं महाराज की आज रात को मैं जैसे ही मैं आ गया तो महाराज के मैंने वो पुराने वीडियो देखना शुरू किया। रात को 9 बजे तक वही कर रहा था मैं। तो और आज महाराज का व्यास पूजा है, तो सोच रहा था कि क्या हम दे सकते हैं महाराज को। महाराज ने इतना सब कुछ दिया है और इतना सुंदर किताब दिया है उन्होंने अनोखा सफर के रूप में, जिससे हम इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाओं को प्राप्त कर रहे हैं। जी, तो मैं बताते बताते वही बोल रखता चला गया। जी, तो आज जपा टॉक में हम इतना ही भाव को ग्रहण करेंगे कि सच्चे समर्पण के लिए हमें अपने गुरु को जो समर्पित होना है, इससे सुंदर चीज इस संसार में नहीं है। मैंने अनुभव किया है कि हम कीर्तन करें, सेवा करें, कथा सुने, लेकिन इसका तात्पर्य यही है कि मुझे मेरे गुरुदेव के चरणों में रहना है और मेरा जो जप है, मेरी जो कथा सुनना है, इसका सारा श्रेय मैं अपने आध्यात्मिक गुरु को देना चाहता हूँ। तो ये यही भाव होना चाहिए जपा के समय। जैसे हम वो भजन गाते हैं ना, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ईदा से तृणा पे खाती ही ना। तो उसमें एक आखिरी पंक्ति आती है कि करुणा न होइले कांदिया कांदिया प्राण न राखी वो आर। कि अगर आपकी करुणा नहीं हुई मेरे पे तो कृष्ण मुझे कैसे स्वीकार करेंगे। मैं तो जप कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे जप से थोड़ी ना मैं भगवत धाम जाने वाला हूँ। आपकी करुणा मेरे ऊपर होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भगवान के पास जाना है तो किसी की करुणा हमारे ऊपर होनी चाहिए, किसी की दया मेरे ऊपर होनी चाहिए, तो हम सौभाग्यशाली बन जाते हैं। किसी भक्त को मैं अच्छा लगता हूँ, वो चाहता है कि मैं भगवत धाम चला जाऊं, तो इससे बड़ा भाग्य हमारा हो नहीं सकता। तो इसलिए जो भजन है, सारे भजन में यही बताया गया है कि आपकी करुणा ही मेरा जीवन है। अगर आपने मेरे ऊपर करुणा नहीं की तो मेरे जीवन का कुछ मूल नहीं है ना। प्राण न राखी वो, मैं प्राण को धारण करके भी क्या करूं। परिवार के लिए तो मैं करोड़ों जन्म जिया ही हूँ, बच्चों के लिए भी जिया हूँ, पति पत्नी सब कुछ किया है मैंने, लेकिन इस जन्म में आपने मुझे
आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण के बारे में बताया है, तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से एक साधक अपने जीवन को धारण करता है। ठीक है, तो इतना ही कह सकता हूँ। इस विषय पे तो कहने के लिए बहुत कुछ है। ये विषय मेरा फेवरेट विषय है, तो हमारे लिए यही होना चाहिए कि आध्यात्मिक गुरु के करुणा के लिए मैं लालायित रहूंगा, क्योंकि उन्हीं के बिना उनकी सम्मति के बिना मैं मेरी कथा मेरा जपा इसको कोई मोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी, कृष्णा हरे हरे कृष्णा गुरुदेव हरे की कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सर्वभक्त दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम मेरे भक्तों को धन्यवाद प्रणाम गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी आपके चरणों को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।